थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो बच्चे, आप लोग के लिए आज संस्कृत में समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास का वीडियो अपलोड होने जा रहा है। और ये जो समास अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख लिया तो हिंदी और संस्कृत दोनों में आप लोग बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा बहुत का अंतर है, कोई अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल हूबहू ही हैं। तो समास, तो आज का आपका चैप्टर होगा समास, जो 10वीं बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 10वीं के बच्चे इनको पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया, वीडियो में ठहर गया, तो समझिए कि समास में एक भी नंबर बाकी नहीं रहेगा। मैं टोटल जितना नंबर का आएगा समास वो पूरा का पूरा बन जाएगा। तो बच्चे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक एवं कमेंट भी करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ग्रुपिंग में अधिक से अधिक बच्चे इनका लाभ उठा सकेंगे। अतः आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। और ये सब करने में, सब्सक्राइब या शेयर लाइक करने में कोई प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, विदाउट खर्चा का फ्री है। क्लास भी फ्री है और सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो भी सब फ्री है। अंतर यह है कि जो सब्सक्राइब कर देगा तो हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा तो फर्स्ट उनके पास, उनका नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। समास, तो पहले देखना है कि समास किसे कहते हैं। तो समास की परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, एक पद हो जाता है। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। तो समास कितने प्रकार का होता है? तो चलिए, समास जो है कई प्रकार का है, लेकिन फिर भी हम जो परीक्षा में आने लायक है उन प्रकारों को हम ध्यान देंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका संस्कृत में फॉर्मूला है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, यानी जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो, यानी जिसका पहला पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। अर्थात जिसका पहला पद अव्यय हो, इसका मेन पहचान है जिसका पहला पद अव्यय हो। तो और बाद वाला पद गौण हो जाता है, कोई उसमें विशेष, लेकिन इसमें सबसे मेन पहला पद ही प्रधान होता है, दूसरा गौण हो जाता है। तो पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। तो जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे में क्या है, इसका परिभाषा इसके फॉर्मूला में निहित है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव का मतलब जिस समास का पूर्व पद यानी पहले वाले पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिसका पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम हिंदी में आएगा रोज रोज। प्रतिदिनम का हम यहाँ विग्रह भी सीखेंगे, समास एवं विग्रह एक साथ है, दो का विग्रह भी।
प्रतिदिन का विग्रह होता है क्या, समास का विग्रह कैसे होता है। एक समास होता है, एक विग्रह होता है। विग्रह है तो समास हम कर देते हैं। तो प्रतिदिन का पहले हमको अर्थ देखना है। प्रतिदिन माने होता है रोज रोज। रोज रोज का मतलब दिनम दिनम, दिनम दिनम इति, दिनम दिनम इति। अगर कभी पूछता है कि समस्त पद, इसका विग्रह दिया है तो इनका समस्त पद लिखें। दिनम दिनम इति प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। प्रतिगृहम इसी तरह से रहेगा, प्रतिगृहम। तो गृहम, प्रतिगृह माने घर घर। तो गृहम गृहम, गृहम गृहम इति प्रतिगृहम। अगर गृहम गृहम इति दिया रहेगा, कहेगा समस्त पद लिखें तो प्रतिगृहम। उपनगरम, उपनगरम का मतलब होता है उपनगरम। देखिए इसका पहला पद अव्यय आ रहा है। उपनगर का मतलब होता है नगर के समीप। जिसके पहले उप लग जाएगा उसका अर्थ होता है के समीप। तो नगर के समीप का संस्कृत में ट्रांसलेशन कर देंगे, नगरस्य समीपम इति, नगरस्य समीपम इति। अगर दिया रहेगा कि नगरस्य समीपम का इसका समस्त पद लिखें तो उपनगरम। उपगंगम, उपगंगम, उपगंगम माने गंगा के समीप। तो गंगा जो है, देखिए इसमें नगर में लाता कल्प लगा है और गंगा में, गंगा स्त्रीलिंग है तो लाता, नगर में बालक कल्प लगा है। सॉरी हम लदब कर रहे हैं। नगर में बालक, क्योंकि बालक का षष्ठी में नगर के समीप है, काके की है तो बालक का बालक से होता है तो नगर का नगर से हो गया है। अब यहाँ गंगा के समीप, तो गंगा भी षष्ठी, तो लाता का षष्ठी में लतया, तो गंगा का गंगया, गंगाया, तो गंगाया समीपम इति, यानी गंगा के समीप। अनुरूपम, अनुरूपम, अनुरूपम का अर्थ क्या होता है, रूप के योग्य, रूप के। इसमें भी किया गया तो बालकस्य यानी रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम इति। इस तरह से हम अनेकों अनेक शब्द बना सकते हैं। यानी इसका पहचान है जिसका पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो। उपसर्ग को ही अव्यय भी कहा जाता है, दोनों मिलता जुलता है। तो ये पहला पद अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है जो जिस पर किसी प्रकार के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार के काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी हर लिंग में हर काल में जो एक जैसा रहता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय माने जिसका कोई खर्चा ना हो। तो देखिए इसका पहला पद अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। ये पहचानने का तरीका है। तो इस तरह से हम इनका समस्त पद और ये विग्रह दोनों एक साथ हम समझते जाएंगे तो बच्चे किसी प्रकार के आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उत्तर पद प्रधानों तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधानों तत्पुरुष, इसकी परिभाषा जो है इसी के वर्ड में, इसी फॉर्मूले में निहित है।
यानी जिस समास में उत्तर पद, उत्तर कहा जाता है बाद वाला, अब पूर्व कहा जाता है पहले वाला, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष कहते हैं। जिस समास में पहला पद गौण यानी पहला पद का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, उत्तर पद की बाद वाले पद का वैल्यू हो जाता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में, इसकी परिभाषा हिंदी में भी, जिस समास में उत्तर बाद वाले पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। संस्कृत में उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद बाद वाले पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और ये जो समास है मुख्य विभक्ति पर निर्भर रहता है। इनकी पहचान है विभक्ति, ये विभक्ति से संबंधित है, विभक्ति से संबंधित। विभक्ति से संबंध मान के चलिए, यानी इनका संबंध विभक्ति से है। तो तत्पुरुष जो है 6-7 को विभक्ति हम लोग पढ़ना है। प्रथम प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, जैसा इनके दो पदों के बीच में चिन्ह आएगा वैसा तो विभक्ति का नाम पड़ जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल, ये गंगाजल जो है इसमें जल, जल से मतलब है जल किसका है भाई, गंगा का है। चाहे किसी का जल हो, चाहे जल किसी भी पात्र का हो, किसी भी नदी का हो, तो हम उत्तर पद से मतलब है उत्तर पद प्रधान इसमें है, जल है। तो अब देखना है कि जल, गंगा जल यानी गंगा का जल, इसका हिंदी में विग्रह होता है गंगा का जल, यानी गंगाजल का, गंगा का। तो काके किया गया तो काके का षष्ठी में गंगा स्त्रीलिंग है। चिन्ह के पहले जब कोई स्त्रीलिंग पद आता है तो स्त्रीलिंग आता है तो लता कर लगाना है, कोई पुल्लिंग आता है तो बाल कर, बस बाल के लता पर सब टोटल बन जाएगा, सभी बन जाएगा। तो गंगा स्त्रीलिंग है तो लतया, तो गंगा का गंगया, गंगा समीपम इति। अगर देखा गंगा समीपम कौन, इसका समस्त पद लिखिए तो गंगाजल, और इसका ये कौन समास हुआ तो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि इसमें जो चिन्ह है गंगा का जल यानी काके की षष्ठी का है। राजपुरुष चाहे राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है तो राजा का, राजा के आगे चिन्ह है तो राजा का रूप पढ़ेंगे। तो राजा, राजा, राज्य, राज्य षष्ठी एक वचन में राजा का राज्य होता है। राज्य, राज्यो, राज्ञाम, तो राज्य पुरुषः इति, यानी पुत्र, पुत्र इसमें प्रधान है, चाहे वो राजपुत्र हो या कोई भी पुत्र हो, पुत्र इसमें प्रधान है। या राजा का पुत्र हो या किसी का पुत्र हो तो उसमें यही लगेगा। राम पुत्र हो तो राम का पुत्र, पवन सुत हो पवन का पुत्र, तो जो भी है इसमें पुत्र प्रधान है। अब जैसे आएगा कि दान पेटी, जिसको संस्कृत में दान पात्रम लिखा जाता है, दान पात्रम, पात्र माने बर्तन होता है, हिंदी में दान पेटी कहते हैं। दान पात्रम यानी दान के लिए पात्र, दान पेटी का मतलब दान के लिए पेटी। तो दान के लिए है तो के लिए में बालक का रूप चलता है बलकार, तो दान का दनाय, दनाय पात्रम
इति। धनाय पात्रम इति यानी कौन एक को के लिए है, तो ये हो गया चतुर्थ तत्पुरुष, चौथी चतुर्थ तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष। इस तरह से जिस विभक्ति का चिन्ह रहेगा, जिस विभक्ति का चिन्ह रहेगा उसी का नाम पड़ जाएगा। तो को के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान, को के लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति चौथा नंबर पा रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति कहते हैं चतुर्थ तत्पुरुष, चाहे चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी भी कह सकते हैं, चतुर्थी चतुर्थी तत्पुरुष। बाण वेधा, बाण वेधा का मतलब होता है कि बाण से मारा, तो बाण से द्वारा, बाण के द्वारा, यानी बाण के द्वारा हो गया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा तृतीया हो गया, तो बालक का बालकेन होता है, तो बाण का बाणेन, बाणेन वेधा इति। तो जो इसका हिंदी आएगा, जैसे बाण का है तो बाण से, बाण से मारा, तो बाण से यानी बाणे, बाण के द्वारा, तो तृतीया में बालक का बालकेन होता है, बालकेन, तो बालकेन वेदवारण वेधा इति बाण वेधा। ये कौन तत्पुरुष हो गया, तो तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को पहचानते हैं, उनके दोनों के बीच के चिन्ह से, यानी दोनों में जो संबंध है, जिस विभक्ति का संबंध प्रतीत हो रहा है, उनके द्वारा हम पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला तो समास का अगला भेद, तीसरा है चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व यानी द्वंद्व समास, हिंदी में द्वंद्व समास कहते हैं। चार्थे का मतलब होता है कि द्वंद्व समास में और से जुड़ा हुआ शब्द रहता है। द्वंद्व समास का परिभाषा होता है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और दोनों पद तो प्रधान है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, एक के बिना दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध भी है, उल्टा भी है, एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध भी है, यानी एक के बिना दूसरा को रहना भी मुश्किल है। इस तरह से जब दोनों का संबंध बिल्कुल रहना जरूरी है, यानी दोनों में अगर एक अनुपस्थित है तो फिर भी उसका कोई रहस्य नहीं है, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, इसलिए दोनों को हम प्रधान कहते हैं। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब इस समास में जैसे मान लीजिए हम बताते हैं माता पिता है, भाई बहन, राधा कृष्ण, इस जैसे देखिए इसका पहचानने का तरीका क्या है। जैसे माता पितरौ, यानी माता पितरौ, यह है द्वंद्व समास का समस्त पद। तो माता पितरौ का मतलब होता है माता और पिता, माता और पिता और से जुड़ा हुआ है, तो इसका विग्रह होता है माता पिता च, माता च पिता च, माता च पिता च। जो चौ से जुड़ा हुआ है, चार थे द्वंद्व, च का अर्थ में द्वंद्व समास होता है, जो और च से जुड़ा हुआ है। तो माता च पिता च, तो माता और पिता। राधा कृष्ण,
राधा कृष्णौ, तो इसका विग्रह होगा राधा और कृष्ण, और है तो राधा च कृष्ण च, राधा च कृष्ण च, राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। इस तरह से कोई भी आएगा तो उसमें औ की अंतिम इसकी पहचानने का है। अगर दे देगा कि माता पितरों कौन समास है तो अंतिम औ पहचानना। अगर मान लीजिए कि विग्रह दे दिया और ये कहेगा कि समस्त पद बताइए तो माता पितरों, अंत में औ की मात्रा लगा देना है। औ कोई भी द्वंद्व समास में आएगा तो अंतिम में औ की मात्रा जरूर उसमें दिखाई देगी। तो जब इस तरह से च से अलग रहेगा तो समझ लेना कि इसमें दोनों पद प्रधान है और वे दोनों समास हैं, और इसका समस्त पद राम लक्ष्मणो, इसमें औ की मात्रा लगा देना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम द्वंद्व समास समझ लिए। हमारा उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बच्चे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिवर्स करके दोबारा भी देख लेना, अवश्य समझ में आ जाएगा। इसके बाद है चौथा, इसका है नाम संस्कृत में संख्या पूर्वे दिगु, संख्या पूर्वे दिगु यानी दिगु समास, द्विगु समास इसका नाम है। जिस समास का पहला पद, पूर्व माने पहला पद संख्यावाचक हो, इसके पहचानने के लिए बहुत सरल है। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो समझ लेना कि वो द्विगु समास है। तो संख्या पूर्वे दिगु यानी द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। बस इसका इतना ही परिभाषा है। जैसे में त्रिभुज, त्रिभुज में देखिए पहला पद संख्यावाचक है। दशानन पहला पद संख्यावाचक है। पंचवटी पहला पद संख्यावाचक है। त्रिनेत्र इसमें पहला पद संख्यावाचक है। अष्टभुज, अष्टभुज इस प्रकार इसमें भी पहला पद संख्यावाचक है। अष्ट, 3, 5, 10, 3 ये सब संख्या है। तो जिस समास में पहला पद संख्या दिखाई देगा तो समझ लेना है कि वो द्विगु समास है। अब रह गया इनका विग्रह। विग्रह जो है इनके ही अर्थ के आधार पर होता है। जितना हम ऊपर बता दिए हैं उनके अर्थ के आधार पर हम विग्रह किए हैं, उसको संस्कृत में अनुवाद कर दिया गया है। तो त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। जैसे हिंदी में आ गया कि तीन भुजाओं का समूह, ये हिंदी है लेकिन हम हिंदी नहीं इसको संस्कृत में चेंज करेंगे। तो यहाँ इन दोनों के बाद जो आया है चिन्ह क्या आया है? काके की, और चिन्ह के पहले जो शब्द है बहुवचन है भुजाओं, ये वो दो नहीं तीन हुए यानी बहुवचन। तो बालक से बालको बालका नाम, इसमें बालक अर्थ लगाए तो बालका नाम। तो ये बालका नाम तीनों में लग गया, त्रय में भी इसमें भी। तो इसका करेंगे कैसे विग्रह? त्रया नाम भुजा नाम समाहार।
समाहार, समाहार माने समूह होता है। इति त्रयाणाम भुजानाम समाहार, यानी 3 भुजाओं का समूह। नाम का मतलब षष्ठी का बहुवचन है। दशानम इसी के आधार पर कर देना है। दशानाम, आनानाम, समाहार इति। पंचवटी, पंचानाम, वाटानाम, समाहार इति। त्रिनेत्र, त्रयाणाम, नेत्राणाम, नेत्राणाम, राम और नाम दोनों कई चीज है। नेत्राणाम समाहार इति। अष्टभुज, अष्टानाम, भुजानाम, अष्टानाम, भुजानाम, समाहार इति। यहाँ पर जो बिंदु दिए हैं समाहार इति, यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो चिन्ह है ऊपर वाला जस के तस यहीं पर रहेगा, उसके बदले में चिन्ह दिया गया है। तो देखिए सवन में एक जैसा विग्रह, विग्रह हर समास में करीब करीब एक जैसा होता है, तत्पुरुष छोड़कर, क्योंकि तत्पुरुष में तो 7 विभक्ति का आधार होता है, लेकिन बाकी जितने भी समास है करीब करीब एक जैसा है। और अव्यय भाव में भी अलग अलग अव्यय हैं, तो उनके अनुसार अलग अलग अर्थ के अनुसार अलग अलग विग्रह है। तो इसे द्विगु समास का विग्रह एक जैसा है। अभी पीछे आप लोग पढ़े द्वंद्व समास का विग्रह एक जैसा है। इस प्रकार त्रयाणाम भुजानाम एक याद कर लो तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए समझने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब समझ जाइएगा तो बहुत तेजी में फटाफट आप इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी आप सोचिएगा कि बहुत टाइम लग रहा है इसे, तो समझाने में तो भाई टाइम लगवे करेगा। तो समझने के लिए थोड़ा दिमाग और मन को शांत एकाग्र करना है, और चंचल मन नहीं रखना है कि मैंने देख करके कुछ समय के बाद इसको ऑफ कर दें, आगे बढ़े, दूसरे नहीं समझ में आएगा, इसको लगातार समझना है। तो चलिए हम अगले समास में चलते हैं। अगले समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, इसका संस्कृत होता है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, इसमें इनकी परिभाषा छिपा हुआ है। यानी जिस समास में अन्य पद यानी किसी दूसरे पद की प्रधानता होती है, यानी जो समास अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। किसी विशेष अर्थ का मतलब वो अपना भी उसका अर्थ होगा और उसका विशेष अर्थ होगा। जैसे तो देखिए इसकी परिभाषा फिर से ध्यान समझ लीजिए। जो समास अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, देखो पीताम्बर का इसका अपना भी अर्थ होता है। पित माने पीला, अंबर माने वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, पित माने पीला। तो जो वस्त्र पीला है इसका अर्थ ये भी होगा कि पीला वस्त्र। लेकिन इस पीताम्बर से हमें उस विष्णु भगवान का बोध हो रहा है। ये पीताम्बर उस विष्णु भगवान को कहा जा रहा है। जैसे तो विष्णु भगवान को कहा जाता है, तो इसका विवरण क्या होगा भाई?
विग्रह इसका होता है कि जिसका वस्त्र पीला हो। किसका वस्त्र पीला है? तो विष्णु भगवान का ही वस्त्र पीला होता है। हिंदी इसका होता है कि जिसका वस्त्र पीला हो। अब इसको संस्कृत में चेंज कर देना है, यस्य वस्त्रम पीतम इति, अर्थात इसको ऐसे लिख दिया जाता है, पीतम अम्बरम यस्य सह। सह का मतलब कौन है भाई? तो विष्णु। यहाँ विष्णु का बोध होता है। अगला है लंबोदर। लंबोदर उसको भी कहा जाता है, लंबोदर माना होता है जिसका पेट लंबा हो। तो इसका अपना मूल अर्थ हुआ जिसका पेट लंबा हो, लेकिन लंबोदर कहा जाता है गणेश भगवान को, क्योंकि गणेश भगवान का पेट लंबा था। तब इसका भी विग्रह इसी जैसा, लंबम उदरम यस्य सह, अर्थात गणेश। यहाँ गणेश की बात हो रही है, यानी जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। वीणा पाणी। वीणा पाणी तो जिसके वीणा माने वीणा, पाणी माने हाथ, जिसके हाथ में वीणा है, इसका अर्थ होता है मूल अर्थ जिसके हाथ में वीणा हो। लेकिन हाथ में वीणा भाई किसके हाथ में होता है? तो सरस्वती माँ के हाथ में होता है। तो ये अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी अन्य पद यानी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो वीणाम पाणी, इसका भी कर देंगे वीणाम पाणिम। अब यस्य नहीं रहेगा, यस्य आ जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए आया है। यस्या पुल्लिंग में चलता है बालकस्य बालकयो, अब स्त्रीलिंग में यस्य आ जाएगा। यस्या साह। साह माने पुरुष के लिए वह होता है और स्त्री के लिए सा माने वह होता है, सरस्वती। ये सरस्वती के लिए आ गया। इसी प्रकार अब कोई भी लेकर चलते हैं, लंबोदर, पीताम्बर, वीणापाणी, चक्रपाणी। चक्रपाणी भी अगर लेकर चलते हैं, चक्रपाणी, तो हम देखते हैं कि चक्रपाणी का मतलब होता है कि जिसके हाथ में चक्र हो। लेकिन इसका अपना मूल अर्थ छोड़ करके चक्र भाई किसके हाथ में होता है? तो मात्र एक ही आदमी के हाथ में होता है, यानी ये विष्णु भगवान। तो चक्रम पाणी यस्य सा, पुल्लिंग में सा, स्त्रीलिंग रहेगा तो सा हो जाएगा। तो देखिए इस बहुव्रीहि समास का भी विग्रह एक जैसा, पीतम अम्रम यस्य सा, लंबम उदरम यस्य सा, वीणम पाणिम यस्य सा, स्त्रीलिंग है इसलिए चक्रम पाणिम यस्य सा। यानी एक विग्रह जब याद हो जाएगा तो हम इसका पूरा विग्रह कर लेंगे। अगर ये समस्त पद दिया है कि पीतम अम्रम यस्य सा, इसका समस्त पद लिखें तो पीताम्बर, लंबम उदरम यस्य सा, समस्त पद लिखें तो लंबोदर, वीणाम पाणिम यस्य सा, इसका समस्त पद लिखें वीणा पाणी, चक्रम पाणिम यस्य सा, इसका समस्त पद लिखें तो चक्रपाणी। इस तरह से विग्रह और समास दोनों एक साथ से सीखते जाना है। चलिए अगले हम चलते हैं। अगला है अव्ययभाव। तो पुरुष बीत गया, द्वंद्व भी हो गया, द्विगु हो गया, और यह पांचवा है बहुव्रीहि हो गया। छठा में चलते हैं कर्मधारय।
कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय का परिभाषा होता है कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, अर्थात संज्ञा। विशेष्य माने संज्ञा होता है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और बाद वाला पद विशेष्य हो यानी संज्ञा हो, यानी विशेष्य विशेष्यो विशेष्य विशेष्य विशेष्यो कर्मधारय, यानी जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जैसे कृष्ण सर्प। देखिए सांप कैसा है? वो काला है। काला, ये जो काला जो शब्द है वो विशेषण है, एडजेक्टिव है, और ये सर्प जो है नाउन है यानी संज्ञा है, विशेष्य है। तो जिसका पहला पद विशेषण और बाद वाला पद संज्ञा हो तो समझ लेना वो कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास है तो इसका विग्रह क्या होगा? तो चलिए हम इसके अर्थ पर चलते हैं। कृष्ण सर्प माने होता है काला सांप। काला सांप, इसका हिंदी जान लेते हैं। जब काला सांप हम लोग जान गए तो बस कुछ नहीं करना है। इसका विग्रह हो गया कृष्ण सर्प इति। इसमें कुछ नहीं लगाना है, कृष्ण सर्प इति। श्याम पटः, श्याम पटः, श्याम पटः का मतलब श्याम का काला पर्दा। श्याम पट, पट माने पर्दा, श्याम माने काला, यानी जो पर्दा काला है, यानी काला जो विशेषण है, पर्दा संज्ञा है, विशेष्य है, तो इसका विग्रह भी वैसे ही कर देना है। श्यामः पटः इति, श्यामः पटः इति। अब जिस तरह से जो भी है तो हम पीतम अम्र भी इसमें आ सकता है। पीताम्र, पीताम्र ये भी इसमें आ जाएगा, यानी जिसका वस्त्र पीला हो, यानी जिसका वस्त्र नहीं, अंबर कैसा है तो पीला है, वस्त्र कैसा है तो पीला है, तो इसका भी अब विग्रह इसके आधार पर हो जाएगा पितः अम्बरः, पितः अम्बरः इति। इस तरह से हम कर्मधारय का भी ऐसे ऐसे विग्रह करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि अगर ये दिया है कृष्ण सर्पः, अगर इसमें कुछ भी नहीं लगा है तो समझ लेना, और ये भी पहचान लेना है कि पहला पद विशेषण दूसरा संज्ञा है, तो ये कर्मधारय समास है। और जब कर्मधारय समास से इसका विग्रह दिया है और पूछ रहा है कि समस्त पद क्या होगा, तो समस्त पद बताना है कृष्ण सर्पः। श्यामः पटः दिया है तो इसका समस्त पद श्याम पटः। पितः अम्र दिया है तो इसका समस्त पद पिताम्र। इस तरह से नीलकंठम, नीलकंठम यानी कंठ, जिसका कंठ नीला हो, यानी जो कंठ नीला हो, यानी इस कंठ का विशेषता नीला से बता रहा है, तो इसमें भी आ जाएगा ये नीलम, नीलः कंठः इति। तो चलिए बच्चे, उम्मीद है कि कर्मधारय भी आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो रिवर्स करके पुनः देख लीजिए। अगला है नया समास। नया समास, नया का समास का मतलब होता है जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है, जो बिल्कुल विपरीत अर्थ प्रकट करता है, उल्टा अर्थ प्रकट करता है, और जिसका पहला अक्षर अ या अन आता है। यहाँ पर न जो है
न का अ भी हो जाता है और न का अन भी हो जाता है। अब देखना है कि न जो है कब अ बन जाता है और न कब अन बन जाता है। यदि न के बाद कोई व्यंजन वर्ण वाला वर्ड आए, शब्द आए व्यंजन वर्ण जो, तो न अ बन जाता है। न के बाद कोई स्वर वर्ण वाला शब्द आए जिसका पहला पद स्वर वर्ण हो तो न अन बन जाता है। जैसे देख लीजिए न सत्यम, तो देखिए न के बाद यहाँ पर व्यंजन वर्ण आया है, तो हम पहले ये देखेंगे इसका असत्यम। जैसे हम विग्रह समस्त पद इसका है असत्यम, इसका विग्रह करेंगे न सत्यम इति। तो अ तो भी करेगा, अ या अन रहेगा, क्योंकि अ रहेगा नहीं तो अन रहेगा, यही इसकी पहचान है। तो जिस समास का पहला पद अ या अन हो तो समझ लेना कि वो नया समास है और इसका विग्रह होगा। यदि अ के बाद कोई व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है तो न प्लस सप्तम, जैसे न के बाद यदि व्यंजन वर्ण है तो इसके न जो है अ बन जाता है। अनुपयोगी, अनुपयोगी, अब यहां देखना है इसका विग्रह न उपयोगी, न उपयोगी इति, यानी ये बिल्कुल नकारात्मक अर्थ पकड़ता है, यानी सत्य नहीं, उपयोगी नहीं। तो न उपयोगी, देखिए न के बाद अब स्वर वर्ण आया है इसलिए न जो है अन बन गया। देखिए अन बन गया, अन में लग गया, अनुपयोगी बन गया है। तो न जो है न के बाद व्यंजन आएगा तो अ बन जाएगा, न के बाद स्वर आएगा तो अन बन जाएगा। अनावश्यक, तो न आवश्यक इति, अनावश्यक। अमर, नमर इति, अमर। यहां देख रहे हैं कि न के बाद व्यंजन आया है इसलिए अ बन गया, न के बाद स्वर आया है इसलिए अन बन गया, तो अन और आ मिलकर के अना हो गया, अनावश्यक हो गया। तो इस तरह से बच्चे हम समास के मुख्य भेदों को आप लोगों के सामने पेश कर दिए और यही मुख्य भेद है जो आप लोगों के परीक्षा उपयोगी हैं। अतः आज का समास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आगे संस्कृत में बहुत कुछ हम पढ़ाने वाले हैं, जो आगे वाला वीडियो भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।